हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 6.5 और इसके 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, 17 क्वेश्चन है, तो देखो 2 क्लासों में फिनिश कर लेंगे। क्या आगे जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए अपन को 2 क्लास लगानी पड़ेगी, वरना एक ही क्लास में इसको फिनिश कर लेते। तो 15 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और ये भी वैसे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा हार्ड वाले नहीं है। वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए माना जाता है कि कई बार अगर एक ही क्वेश्चन डाले तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब इस 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन बताइएगा, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो जब पढ़ाते हैं ना तभी अपन बता देते हैं क्लास के बीच में कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। यानी आपको अगर बड़ा क्वेश्चन या थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन अगर आता है इस चैप्टर का, तो आप नॉर्मल क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। तो बीच बीच में ना बता दिया जाता है वैसे, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। उत्तर, ये 4 दिशा में दे रखी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशा है। उत्तर की तरफ जाता है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। उसी हवाई अड्डे से दूसरा जहाज पश्चिम की ओर जाता है और 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। अब पश्चिम दिशा है, इस साइड में जाएगा, उड़ेगा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। तो बताओ 1 सही 1/2 यानी 1.5 घंटे के बाद उन दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1.5 घंटे के बाद वो दूरी कितनी तय कर लेंगे। देखो उत्तर की तरफ जाएगा तो पता नहीं कहाँ पे जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएगा तो पता नहीं कौन से पॉइंट पे अपन 1.5 घंटे के बाद में देखेंगे। तो देख लेंगे कि 1.5 घंटे में उत्तर की तरफ कितनी दूरी तय करेगा, 1.5 घंटे में पश्चिम की तरफ कितनी दूरी करेगा। फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच के अपन एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और वहां से इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखो सॉल्यूशन दिया है। पहले हवाई जहाज की चाल इजिकल टू 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 सही 1/2 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुणा 1000। इसको काटेंगे, देखो 500 से कटेगा ना, 2 एकम 2, 500 दूनी 1000, 500 से ये 2 एकम 2 और ये कटेगा 500 से। 500 का मल्टीप्लाई कितने 3 के साथ में करेंगे तो 1500 किलोमीटर आएगा। यानी उत्तर की तरफ कितनी दूरी तय करेगा, ये 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वह दूसरे हवाई जहाज की चाल इजिकल टू 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 सही 1/2 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, दूरी हो जाएगी 3 सही 3/2। 1 सही 1/2 है ना, 2 एकम 2 मिश्र भिन्न है, इसको भिन्न में चेंज कर लिया। 3/2 इंटू चाल कितनी है 1200 प्रति घंटा की रफ्तार से 1200 किलोमीटर। इसको काटेंगे तो ये 600 से कटेगा, 600 तो 1800, तो ये आएगा 1800 किलोमीटर। तो पश्चिम की तरफ तो 1800 किलोमीटर और उत्तर की तरफ 1200 किलोमीटर, ये 2 पॉइंट आएंगे। वैसे आपको ये ओरिजिनल आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है। ओरिजिनल डायग्राम बनाने बैठ गए तो इतना बड़ा पैमाना कहाँ से लेके आएंगे। 1500 किलोमीटर और ये है 1800 किलोमीटर, यानी एक तरीके से देखें तो राजस्थान में भी नहीं आएगा।
और शायद भारत में भी नहीं आए। तो ये यहाँ पे देखो जहाज, पहला जहाज यहाँ पे बैठा है और इसका हमने बिंदु दे दिया, ए बिंदु है, ये बिंदु बी है। ये टोटल दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर है। ये कितनी दूरी है? 1200 किलोमीटर है। और ये टोटल दूरी कितनी है? 1800 किलोमीटर है। ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब आपके पास में ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में हमें निकालनी है कर्ण, हाइपोटेनस निकालनी है, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ए बी का स्क्वायर क्या बनेगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर। देखो ए ओ का स्क्वायर कितना है? 1200 का स्क्वायर प्लस में ये है 1800 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना बनेगा? ए बी का स्क्वायर बनेगा 1200। ठीक है, नहीं 1200 कैसे? 1500 है ना, ये गलती कर दी। ये 1500 है भी, 1500 किलोमीटर है तो यहाँ पे 1500 रखो। 1500 का स्क्वायर कितना होगा? 225 40 प्लस 1800 स्क्वायर कितना होगा? 324 40। अब इसके बाद में देखो क्या बनेगा, इनको जोड़ देंगे तो नीचे दिखाई दे रहा है क्या? तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 4 9। एक बार तो यहीं पे जोड़ देता हूँ मैं, कितना बनेगा? 40 तो लिख दो पहले, 40 लिख दिए लास्ट वाले। 4 और 5 9, फिर आएगा 2 और 2 4, 3 और 2 5, 549। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे रूट लग जाएगा। किस पे? 549 40 पे, 549 इंटू 40। मैंने थोड़ा अलग लिख दिया है। 40 से 20 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आएगा रूट से। 549 देखो क्या वैल्यू है? 549 रूट के अंदर है। इसको मैं अगर ये लिखूँ 9 इंटू 61 तो ये आ जाएगा 9 के 54 9, वापस 549 आ रहा है। 9 इंटू 61 तो 9 देखो रूट से बाहर आएगा, 3 के रूप में आएगा। तो 3 और रूट में कर देना 61, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 गुणा 3 300 रूट 61, और किलोमीटर में है तो किलोमीटर। ये आपके पास में इसका राइट आंसर होगा। समझ गए क्या? बताओ। यहाँ पे आपको ये 1500 किलोमीटर रखना है और ये आपको रखना है 1800 किलोमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता है। आपने 1500 का स्क्वायर प्लस में 1800 का स्क्वायर कर दिया। 1500 का स्क्वायर 225, 2 जीरो है तो इसके 2 जीरो और ऐड कर देते हैं, 4 जीरो आएंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324 और 4 जीरो आ जाएंगे। फिर 4 जीरो लास्ट वाले जोड़ दिए, 549 हो गए। 549 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 61 लिख सकते हैं। जबकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट से बाहर आएगी, 3 के रूप में आ जाएगी और 61 अंदर बचेगा। 61 का कोई 61 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है 1.5 घंटे के बाद में 300 रूट 61 किलोमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पे, 2 खंभों जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा इनके मध्य की दूरी क्या है? 12 मीटर है। 2 खंभे गाड़े गए धरती पे या धरातल पे किसी जगह पे, इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है? 12 मीटर है। जबकि ये आपस में ऊंचाई में असमान है, एक की ऊंचाई 6 मीटर है, एक की ऊंचाई 11 मीटर है। तो बताओ
इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। आपको इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बतानी है। यानी आपने मान लिया एक खंभा जो पी क्यू है उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, एक खंभा जो एस आर है जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है। तो बताओ इसके बराबर दूरी का हमने एक रेखाखंड खींच लिया जो कि बिंदु टी पे मिलता है एस आर को। तो ये 6 मीटर है तो इसके सामने वाले भुजा भी 6 मीटर होगी। ऊपर कितना बच गया? टोटल 11 मीटर है, ऊपर कितना बच गया? 5 मीटर बच गया। ये दूरी अगर 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर। ये ऐसे थोड़े खंभे हो जैसे ट्रांसमीटर रखा जाता है, आपने देखा होगा कहीं पे ट्रांसमीटर रखा जाता है तो खंभों को दूरी देखो इस प्रकार से ये इक्वली रहती है ना। खंभे ऐसे तो नहीं होते कि दूरी यहाँ पे तो ज्यादा है यहाँ पे कम है, यहाँ पे ऊपर जाके स्टिक हो गया, टच हो गया, तो ऐसे तो खंभे नहीं होता। खंभे तो इसी प्रकार से होते हैं। तो वो क्या धरातल के साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब आपके पास में PTS एक समकोण त्रिभुज है या SPT या STP एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लंब दिया गया, आधार दिया गया, कर्ण निकालना है। दोनों ये इस खंबे का ऊपरी सिरा, ये इस खंबे का ऊपरी सिरा, दोनों खंभों के बीच की दूरी या दोनों सिरों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। अच्छे से निकालो। देखो करते हैं स्टार्ट। लिखेंगे यहाँ PQ पहले खंबे की दूरी है इज इक्वल टू 6 मीटर। तो TR बराबर 6 मीटर होगा, जबकि ST कितना होगा? टोटल SR में से TR निकाल दें तो ST कितना बचेगा? 11 माइनस में 6 यानी 5 मीटर बचेगा। ऊपर वाला हिस्सा 5 मीटर बच गया। QR बराबर PT इज इक्वल टू 12 मीटर है। ये दूरी बराबर है तो 12 मीटर हो गई। अब त्रिभुज PTS में पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगेगा? PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस में ST का स्क्वायर। PT का स्क्वायर या PS का स्क्वायर, PT का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस में ये 5 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस में ये 25 हो जाएगा तो 169 कितना बनेगा भाई? 169। और ये PS का स्क्वायर है तो PS का मान हमें लेके आना है। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा 169, ये बाहर आएगा तो 13 यानी 169 एक तरीके से परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 13 का है। तो 169 का रूट कितना आएगा? 13 और मीटर दे रखा है तो मीटर आंसर आएगा। ये आपके पास में इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से लीजिएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 13 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। ये देखो एक त्रिभुज हमने बनाया है ABC जिसमें C समकोण त्रिभुज है, C एंगल है वो C समकोण है। अब इसमें भुजा है, AC भुजा पे बिंदु D है और BC भुजा पे बिंदु E है। इनको क्रमशः आपस में मिला दिया। अब देखो A को E से क्यों मिलाया, B को D से क्यों मिलाया? जो हमें रीजन निकालना है, लास्ट में हमें सिद्ध करना है, उसमें दे रखा है AE का स्क्वायर BD का स्क्वायर और इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर। ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ACB एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है यानी एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? भी लिखो AE का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में DE का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। AE का स्क्वायर कब आएगा? जब हमारे पास में
त्रिभुज ए सी ई लेंगे तो देखो उपपत्ति में देखो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी ई में ये भी 90 डिग्री है ना, एंगल सी जिसमें आएगा वो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अगर आप त्रिभुज ए सी ई लेते हैं, ए सी बी लेते हैं, डी सी ई लेते हैं, डी सी बी लेते हैं, तो ये सारे के सारे समकोण त्रिभुज ही बनेंगे। अब देखो त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा? सबसे बड़ी भुजा क्या है? ए ई का स्क्वायर, अच्छा हाँ, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें चाहिए बी डी का स्क्वायर। बी डी का स्क्वायर, इसको देखो ये त्रिभुज ले लें, वह त्रिभुज डी सी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा? बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे देखो क्या बनेगा आगे। समीकरण 1 प्लस में 2 से ये बनेगा हमारे पास में ए ई का स्क्वायर प्लस में LHS एक साइड में जुड़ेगी, RHS एक साइड में, प्लस में बी डी का स्क्वायर एक साइड तो आ गई। अब दूसरी देखो ये लिखते हैं ए सी का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर, सी बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर और ये है सी बी का स्क्वायर, इसको एक साथ में लिखूंगा, ए सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर और प्लस में सी ई, और ये कौन सा आ रहा है? डी सी क्या? हाँ, इसको एक साथ में लिखूं, सी ई का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर। अब जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसका थोड़ा रीजन है, समझो। हमें दिया गया ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो कौन कौन सी साइड आ रही है। बड़े वाले त्रिभुज की साइड ए सी और बड़े वाले त्रिभुज की साइड नीचे वाली ये बी सी का स्क्वायर। ये कब बनेगा? जब हमारे पास में त्रिभुज ए सी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारे पास में ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, सी ई का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर। ये देखो ये छोटे वाला डी सी ई त्रिभुज बन रहा है, इसमें 90 डिग्री ये समकोण त्रिभुज है, तो हमारे पास में इसका कर्ण क्या हो जाएगा? डी ई का स्क्वायर। तो यही हमें चाहिए तो निकल जाएगा। देखो मैं साइड में यहां पे लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी में क्या बनेगा? ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। वह त्रिभुज डी सी ई में डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस में सी ई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 से मान रखने पे लिख दो, नीचे दिखाई दे रहा है, यहां पे लिखोगे आप ए ई का स्क्वायर प्लस में बी डी का स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास में? ए बी का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर है, डी सी नहीं, डी ई का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, यही आ गया। लिखोगे का ये लिखोगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से ये रिजल्ट आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यही हमें प्रूव करना था, HP आ गया। देख लो एक बार, ए ई का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर। नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या है।
14 नंबर क्वेश्चन में ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया, ए बी सी दे रखा है, ठीक है। बिंदु ए से या शीर्ष ए से बी सी पे एक लंब डाला जाता है, एल्टीट्यूड डाला जाता है, डाल दिया। इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है कि जो बीडी की दूरी है, जो बी से लेके डी तक की दूरी है 3CD के बराबर है, 3 इंटू CD, यानी इसका 3 गुना करें तो ये बराबर आएगा। ये बात दी गई है, तो ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए। ये बात लिखते हैं, जो गिवन है वह पहले लिखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, AD परपेंडिकुलर है BC पे, AD परपेंडिकुलर है BC पे, व BD इज इक्वल टू 3 इंटू CD। BD इज इक्वल टू 3 इंटू CD। हाँ ठीक है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, 2AB का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। देखो एक बार दोबारा देख लीजिए क्या सिद्ध करना है। AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, यानी बात देखो कहां से आ रही है, ये दोनों समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखो यहां पे 90 डिग्री है तो यहां पे भी 90 डिग्री होगा। तो अपन क्या करेंगे, अब दोनों त्रिभुज में समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। उपपत्ति में त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसके बाद में देखो ये त्रिभुज ले लो, कौन सा, ADC, वह त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, ये बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो क्या बनेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, अच्छा प्लस में ये हमारे पास में आ रहा है CD का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें AD नहीं आ रहा, लेकिन इसमें दोनों में AD आ रहा है, थोड़ा सा देखना है आपको। और एक आ रहा है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर आ रहा है। तो यहां पे अगर इन दोनों को जोड़ दें तो LHS साइड एक तरफ जुड़ेगी, RHS साइड एक तरफ जुड़ेगी, तो ये AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर होगा, दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो क्या करें भी, पहले ही माइनस कर दें, यानी पहले ही घटा दें। तो घटाएंगे तो AD का स्क्वायर कैंसिल, जो कि यहीं पे ना नहीं आ रहा, तो हमारा काम यहाँ पे थोड़ा चलेगा। अब इसके बाद में ये बनेगा AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 माइनस 2 से क्या बनेगा, AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर, ये बनेगा AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर। भी बीच में माइनस लगेगा तो ये प्लस है, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कट गया AD का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास में AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर। और BD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर देखो BC पे लेके आना ना, BC पे बनाना है पूरा मान। देखो न तो यहाँ पे CD आ रहा, न यहाँ पे BD आ रहा,
लेकिन हमें थोड़ा रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है इसने ये बात बोल रखी है कि BD इज इक्वल टू 3CD होता है, 3CD होता है। अगर मैं इसको ये कन्वर्ट करूं कि BC बराबर क्या होगा, BD प्लस में CD, यही बात है। BC पूरी लाइन क्या बनेगी, BD ये साइड प्लस में ये साइड जोड़ेंगे तो BC बनेगी। अब देखो BD का मान कितना है और हम इसमें चेंज कर देंगे, हाँ ये वैल्यू रख देंगे तो देखो कितना बनेगा, BC इज इक्वल टू BD का मान हमें दे रखा है 3CD, तो मैंने यहां पे रख दिया 3CD प्लस में CD, ये पूरा CD है। 3 प्लस में 1 4CD इज इक्वल टू BC, इज इक्वल टू BC। आप मान किसका लेके आ रहे हैं, इसका ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, ये BC में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी हमें लेके आना पड़ेगा, ये भी CD में है, ये तो लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 3CD है। लेकिन अब CD का मान कितना होगा, ये होगा 1/4 BC इज इक्वल टू CD। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, CD का मान कितना आ गया, 4 यहाँ पे गुणा में भाग में लग गया, तो अब CD का मान तो ये रख दें यहाँ पे BC के टर्म में। अच्छा, और ये पूरा मान देखो BD का मान कितना है, यहाँ पे BD का मान 3CD है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसको हल कर लेता हूँ, BD का मान रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का मान कितना है 3CD, तो मैंने लिख दिया 3CD और इसका क्या करना है होल स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर, यानी पूरा मान किस में आ जाए हमारा CD में आ जाए, तो CD का मान तो BC की टर्म में रख देंगे तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास में AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 CD का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर, यानी रिजल्ट आएगा 8 CD का स्क्वायर। कितना आएगा 8 CD का स्क्वायर, और CD का मान कितना है 1/4 BC। अब ये मान रख देते हैं, इस साइड में रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बन गया AC का स्क्वायर AC नहीं AB है, AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर 8 CD है इज इक्वल टू 8 इंटू CD का मान रखना है 1/4 BC, तो ये रख दो 1/4 BC और इसका होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर भी कर देते हैं क्योंकि CD का स्क्वायर है। निकालो ये मान 8 इंटू 1/4 का स्क्वायर 1/16 BC का स्क्वायर, काटो 8 1 8 8 दूनी 16, ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास में AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर, भाग में है इस साइड में आके गुणा में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2AB का स्क्वायर माइनस में 2AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। लेकिन ये इस साइड में आ रहा है तो माइनस वाला है, इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर पहले से विराजमान है। यही हमें प्रूव करना था, ये हैंस प्रूव हो गया, यही हमें लेके आना था और ये आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फिर कमेंट करेंगे बच्चे, साइड में नहीं हुए तो मैं साइड में हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। एक बार मैं 14 नंबर दोबारा बताना चाहूँगा थोड़ा सा। अब ये आपको दिया गया है कि समकोण त्रिभुज नाम न दे के 90 डिग्री एंगल दिया गया, तो आपको समझना है यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन में देखना है AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर आ रहा है, यानी इसका भी स्क्वायर आ रहा है, इसका भी स्क्वायर आ रहा है, नीचे वाले का भी स्क्वायर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस दोनों में लगा के आपको देखना है कि AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर में आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर प्लस किया होता ना, दूसरी साइड लेके जाते तो माइनस में हो जाता, तो वो सेटिस्फाई नहीं करता यहाँ पे, और न फिर AD गायब होता, AD भी यहाँ पे विराजमान रहता तो थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो इसलिए हमने पहले ही इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने से AD गायब हो गया, AC माइनस में हो गया, AC को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। इस प्रकार से ये इजी क्वेश्चन है, आसानी से कीजिएगा। क्लासों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्लास में खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है, 15 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से अगर आएगा
तो शायद 15 नंबर क्वेश्चन आएगा। एक एक्सरसाइज में मैंने पीछे बताया था तो 14 नंबर क्वेश्चन, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप क्लासों को देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस प्रकार का है, किस लेवल का है। तो डेली क्लास ज्वाइन कीजिएगा। डेली क्लास आती है हमारी सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास आती है, शाम को 8:15 पे मैथ की क्लास आती है। तो अच्छे से पढ़िएगा, खुश रहिए। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।